हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस को भी समाहित किया गया है, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ऐसे कौन से चावल की किस्म उगाई जाती है जिसमें सुगंधित होती है, यानी कि सुगंध होती है। तो उस चावल की किस्म का नाम है काला नमक। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्टार्च की जो मात्रा होती है वो कम होती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एनफील्ड कारतूसों पर। क्यों? क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो सुअर की चर्बी को यूज करने के लिए मतलब तैयार नहीं थे, और जो हिंदू समाज के जो लोग थे वो गाय की चर्बी को यूज करने के लिए रेडी नहीं थे। इस वजह से इस कारतूस में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह की जो संभावना हुई वो उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 1930 को हुई चिटग्राम शास्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया। तो किसने किया था? यह किया था गणेश घोष ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर से सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है, जल्दी बताइए सर। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भील। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? अगर आपको परमाणु बम बनाना है तो निम्नलिखित में से सामान्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। किसका सर? यूरेनियम का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H से 2 में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित है? दंड प्रक्रिया की धारा की बात हो रही है, पढ़ा चुका हूं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अन्वेषण। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण में वे सब कार्रवाइयां होती हैं जिसमें संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो कि साक्ष्य जो यानी कि जो आपके सबूत होते हैं, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किए जाएं, या यह न्यायिक कार्रवाई नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा? किस धारा के द्वारा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा धारा 162 के द्वारा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हुआ, सभी कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप कोई भी कोर्स को परचेस करते हैं, जितने भी मैंने ये कोर्स बताए हैं ये सभी यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत चल रहे हैं। तो 26 से 30 अप्रैल के बीच अगर आप 1 साल के सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं तो सर आपको एडिशनल 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस लिंक के जरिए इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन तभी आपको ये प्रॉफिट मिलेगा तब आप रेफरल कोड की जगह अपने ही चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करेंगे तब। ठीक है। फिर भी कोई भी आपका डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सहकारी संस्था। ये जो है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 243 यानी कि 243 के तहत ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत सरकार का
मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है भारत सरकार का? महान्यायवादी। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसको आर्टिकल 76 के तहत रखा गया था। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तन सतह के बीच की दूरी कितनी होती है? प्रतिध्वनि सुनने के लिए तो वह होती है आपकी 17 मीटर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए सर। विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष हम 8 सितंबर को मनाते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किए जाने वाली तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? जल्दी बताओ। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहला तो हो गया आपका भारत रत्न, दूसरा हो गया आपका पद्म विभूषण, तीसरा हो गया पद्म भूषण, और लास्ट में चौथे नंबर पे पद्मश्री आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो भारत में लगभग कितने प्रतिशत, भारत में नहीं, वायुमंडल में, तो ये 78% होती है, लगभग 78 से 79। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, देखो सबसे बड़ा आपका कौन सा है? एशिया, फिर है आपका अफ्रीका, फिर है आपका उत्तरी अमेरिका, फिर है आपका दक्षिण अमेरिका। तो इस हिसाब से तो दक्षिण अफ्रीका आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद होता है आपका जनसंख्या के आधार पर भी एशिया सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए, कौन सा कथन जो है वो सत्य है? जल्दी बताएं। पहला कथन है आपका कि संज्ञेय अपराध में ऐसा अपराध अभिप्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उच्च न्यायालय से अभिप्रेरित है कि किस राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय? बिल्कुल ठीक। दोनों ही जो है वो आपके कथन सही हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बैंडविड्थ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता? तो सही आंसर हो जाएगा विधानमंडल। ऑप्शन ही पढ़ के पता चल जाएगा आपको, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? जल्दी बताओ। सबसे कम किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई है? देखो कंचनजंगा की बात करें तो 8,500 कुछ है, 586 के आसपास है। नंदा देवी की बात करें तो 817 या 7,800 के पास है, तो 60,817 लिख लो। ठीक है। 7,776 है, 876, चलो 76 लिख लो नंदा देवी। उसके बाद है आपका कामेट, यह है 7,756, क्या है? 7,756। फिर उसके बाद हो जाएगी आपकी मुकुट पर्वत, उसकी ऊंचाई है 7,242। तो सबसे कम ऊंचाई किसकी है? इसी की है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक अंतर की स्थिति को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संक्रांति। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये होता है 3.5 या इससे थोड़ा सा अधिक, 3.5% आपका बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान। पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? जल्दी बताइए सर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और 1956 में किया गया था, ये भी याद रख लो। कौन सा पठार भारत की खनिज यानी कि दिल के देश के रूप में जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी। दिल के देश के रूप में किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? बता चुका हूं मैं, और आपको पता भी होना चाहिए। तो दंगा किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 159 में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? जल्दी बताओ। समुद्र जल से कौन सा पदार्थ निकाला गया है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्री जल में मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है और समुद्र में पोटेशियम मैग्नीशियम आयोडीन ये भी प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश करते हैं उसकी उत्पत्ति स्थल क्या है? जल्दी बताओ उसका उत्पत्ति स्थल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? जल्दी बताइए सर, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? महाराष्ट्र। और दूसरे नंबर पे आपका गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका DSL, जिसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। इसका प्रयोग जो है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डाटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को फिल इन द ब्लैंक्स के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। कितने अनुपात में? तो सही आंसर हो जाएगा 65:35। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की प्रत्येक आयु के बच्चे के लिए शिक्षा का जो है वो एक मौलिक अधिकार भी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध नहीं किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा जाएगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विधि संघर्षित किशोर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें क्या कहा गया है? विधि संघर्षित किशोर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई बात नहीं। मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो किस वर्ष स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1993 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस देश में आयोजित किया गया था? ये 1968 में हुआ था। ठीक है। और किस देश में? ईरान की राजधानी तेहरान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या है? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चंस आप लोगों को आजकल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इस यातायात प्रतीक का अर्थ है आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा की करने की नियत तारीख कौन सी होती है? रिटर्न जमा करने की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 31 जुलाई। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधानों के संदर्भ में से कौन सा सच है? जल्दी बताओ। 2 पॉइंट आपके सामने दिए हुए हैं पी और क्यू के रूप में। पहला है आपका कि पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालन केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई। बिल्कुल ठीक, दी गई। कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीद सकता है। बिल्कुल खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो दोनों ही आपके सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्राप्ति को सूचना देने से असफल हो जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा या उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। तो सही आंसर हो जाएगा मान्यत अस्वीकृति, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर कब को लागू हुआ? यानी कि यहाँ पर सन आना है, तो कब लागू हुआ ये आप मुझे बताना। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 40 जीके के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।